बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल बवाल के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत अपना विमान भेजेगा, काठमांडू अपने विमान भेजेगा। जी हां, 400 भारतीय काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे हैं और अब भारत अपना विमान भेजेगा। भारतीय वायुसेना के 2 विमान काठमांडू जा सकते हैं। आपको बता दें कि नेपाली सेना के संपर्क में लगातार भारतीय दूतावास बना हुआ है। आपको बता दें कि नेपाल हिंसा के बाद से काठमांडू एयरपोर्ट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है, लेकिन अब भारत अपना विमान भेजेगा। काठमांडू भेजे जाएंगे भारतीय वायुसेना के 2 विमान। विमानस्थल पर फंसे भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया जाएगा। तो जितने भी भारतीय फंसे हैं वहां पर एयरपोर्ट पर उन्हें दिल्ली लाने की कवायद शुरू हो गई और भारत अब एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार नेपाल में हिंसा बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर अब भारत ने बड़ा कदम उठाया है और भारत अपने विमान भेजेगा और अपने नागरिकों को काठमांडू एयरपोर्ट से भारत वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको बता दें कि नेपाल में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद से ही भारत भी अलर्ट मोड पर है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और एसएसबी समेत भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड के चंपावत, जहां सीमा नेपाल के महेंद्र नगर से जुड़ती है, वहां पर नेपाल सेना द्वारा कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बिहार के मधुबनी में भी एसएसबी को सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के 7 सीमावर्ती जिलों जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जो भी भारतीय सीमा से सटे हुए जिले हैं, जो भी नेपाल सीमा से लगते हैं, उन पर सुरक्षा चौकस कर दी गई है। तो दूसरी तरफ अब नेपाल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल में बिगड़ते हालात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। उन्होंने यूपी नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया है। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर और महाराजगंज में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती व गश्त की निगरानी भी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि इसी बीच नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में 24/7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए पुलिस को भी सख्त उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश भी दिया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्टिव है क्योंकि नेपाल के कई हिस्से यूपी के जिलों से लगते हैं। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट एक्टिव है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार भी एक्टिव हो चुकी है और भारत सरकार अपने लोगों को वापस लाने के लिए अब विमान भेजेगी। 2 विमान जा सकते हैं। इसके बाद आने वाले समय में सरकार और भी पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से नेपाल में फंसे लोगों को भारत वापस लाया जा सके। आपको बता दें कि भारत से बड़ी संख्या में नागरिक नेपाल घूमते जाते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक वहां फंस गए हैं। इसमें व्यापारी हैं, छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं और पर्यटक भी शामिल हैं। इनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार समेत यूपी पुलिस भी और यूपी सरकार भी एक्टिव हो चुकी है और यूपी में बकायदा यूपी पुलिस मुख्यालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक देख रहे हैं। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में हालात बदलते जा रहे हैं उससे अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चुका है। गलत सूचनाओं से माहौल बिगड़ने का भी खतरा है। इसी को देखते हुए यूपी पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को सख्त निगरानी का भी जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि नेपाल में सोमवार तक आंदोलन का चेहरा छात्रों और युवाओं का था जो सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को अचानक स्थिति बदल गई और हथियारबंद लोग भी भीड़ में शामिल हो गए और नेपाल में जमकर हिंसा हुई है। आपको बता दें कि लगातार नेपाल में हिंसा जारी है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं और कई लोग गोलीबारी भी कर रहे हैं। इसके बाद से भारत में भी जाहिर तौर पर, क्योंकि नेपाल पड़ोसी देश है, ऐसे में भारत में कड़ी निगरानी की जरूरत है। तो सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रदेश पुलिस के साथ साथ ही एसएसबी को भी जिम्मेदारी के साथ ही सतर्क कर दिया गया है कि आप लोग एक्टिव रहें। तो दूसरी तरफ भारत की पूरी कोशिश है कि वे अपने नागरिकों को निकालने के लिए जल्दी से एक्टिव हो जाए और इसी कड़ी में 2 भारतीय वायुसेना के विमान नेपाल जाएंगे।